जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज छठ पूजा का दिन है। गुरु जी ने मुझे पहले से इशारा किया था कुछ परिस्थितियों का, तो काफी बड़े लेवल पे थी। और मैं कहती हूँ अच्छी चीजें होनी चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के लिए मैं ये प्रार्थना करूंगी, गलत चीजों से बचे। अच्छे करके बच्चे, माँ बाप मेहनत करके पैसा लगा रहे हैं, बच्चे कामयाबी करें। और दुनिया में गलत सही सब तरह की चीजें हैं, तो गलत चीजें अच्छे बच्चों को ना पकड़ पाएं और कुछ बच्चे जो खराब हो गए हैं वो ठीक रास्ते आ जाएं। तो ऐसी अरदास थी मेरी। तो गुरुपा ने आज का पूरा दिन बीता, शाम में मुझे एक सत्संग भेजा, बार बार भेज रहे थे। मैंने उस टाइम कुछ सुना नहीं, मैं अपना छोटे बच्चे में लग गई, कहीं चली गई। उसके बाद जब मैंने सुना और जब मैंने कैलकुलेट करा तो वो काफी 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 बड़ा पंगा था। तो वो भी इतने हल्के में गुरुपा ने करवाया जिसकी हद नहीं। और जो मैं देख पा रही हूँ, मतलब गुरुपा उसे हल्की ओर ले जा रहे हैं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने गुरु पे भरोसा है। और उन्होंने जब एक बात कह दी कि तेरे बच्चों के सर पे मेरा हाथ है, तो उसके बाद मुझे किस बात की फिक्र करनी पड़ेगी। मैं फिक्र करना ही नहीं चाहती। और मैं ये चाहती हूँ रब गुरु जैसी शरण हमें दी है तो बस उनके नाम को चमकाता रखें। ऐसा कुछ परिस्थिति ना आए जिससे गुरु के नाम पे, कहते नहीं है, धब्बा दाग आए। अभी तक तो काफी सुन लिया, अब सुनने के मूड में नहीं हूँ। और अब चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया से परिस्थिति संभल जाए, क्योंकि वाकई जो असल है ना, बच्चों को बिगाड़ने वाले और बच्चों के साथ अपने हित में काम करने वाले, बच्चों से फायदा उठा के उनका मुंह काला चाहती हूँ मैं। क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा है नीवा होके चलना है, सही चीजों के आगे, गलत चीजों के आगे नीवा नहीं होना। तो वो मैंने गांठ बांध ली है, वही करूंगी। रेगुलर अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना करती हूँ हर परिस्थिति से मेरे बच्चे बच रहे हैं। पता नहीं क्या, कोई रब को मेरी बात पसंद आ गई है, वरना बिगाड़ने वालों ने कसर नहीं छोड़ी थी। और गुरुजी ने बाल विवाह का नहीं होने दिया और ना होने दे। हाँ, जब हमारे बच्चे या कोई भी कभी हमारे हाथ से बाहर होते तो कोई परिस्थिति, देखो कभी हमने भी गलती करी है, कर्माज होते हैं। हम अपने माँ बाप के कहने में कई बार ही नहीं थी, इन द सेंस छोटी छोटी फ्रेंड्स बनानी है, 9th 10th में 7th में अपनी चलानी है, करते थे हम। तो उसका भुगतान हमें बहुत लेट पता चला। और हम इतने नसीबवार हैं कि हमारी औलाद ने सेम किया, हमने कर्मा भुगता और उन्हें अभी के अभी पता लग जाएगा और चल गया। तो मैं तो गुरुपा को पैर पड़ पड़ के शुक्राना करूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी। ऐसा शुक्राना करूंगी कि उनके दिल तक पहुंचे कि मैं कहती हूँ वाकई आप हो। और परिस्थिति ना, मैं नहीं कहती बड़ी वर्स्ट हो, छोटी हो, भाई मेरा बच्चा बचा रहे। अब तो ऐसी हो कि बच्चे को एक एक लफ्ज समझ में आ जाए कि माँ मेरी ठीक है और मुझे बहुत ध्यान रखना है और मुझे अपने हर चीज को बैलेंस करके चलना है। वो सीख मिले, वो सीख मिले और चारों तरफ माहौल शांति करे। वो सीख मिले, वो सीख मिले, वो सीख मिले कि सारी जिंदगी अपने छोटे भाई का बाप होने का फर्ज अदा कर सके, इस लायक बने।
क्योंकि जिनके सर पे बाप सही नहीं होते ना, उनके बेटों में इस ज़माना जीने की अच्छी अकल आनी चाहिए। और मैं सभी बच्चों के लिए माँगूँगी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, बुरे इंसान नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत शरीफ, किसी गलत ऐब में नहीं। लेकिन दूसरों को ऐब से बाहर रखना शायद उनको आया नहीं। वो अच्छे थे लेकिन उनके परिवार ने कभी उनकी अच्छाई भोगने नहीं दी हमें। परिवार सारा गलत था, अपने-अपने सेल्फिश था, अपना अच्छा करना, दूसरे का लुढ़काना। वो दूसरों के कहने में आते थे, कभी अपना दिल से बनाया ही नहीं। लेकिन मैं उनके लिए सद्बुद्धि माँगूँगी, इंसान बहुत अच्छे हैं, हमें हर चीज़ दी है, तो हम अपनी ज़िंदगी बढ़िया बना सकते हैं। भगवान हमारी कोशिश को कामयाब करे और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी और बहुत शुक्र करूँगी मैं अपने बड़ों का, मेरी माँ का, मेरे पिता का, मेरी सास का, मेरे ससुर का, कि उनसे हम ये सीख ले रहे हैं कि परिवार को किस तरीके से सँभाल के रखें, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं उन्होंने शायद देखी भी नहीं होंगी, पता नहीं देखी होंगी, पता नहीं सँभाली होंगी कैसे, उनका सपोर्ट है, नहीं है। लेकिन उन लोगों की जो हमने ज़िंदगी देखी है, जैसे हमें पाला है, हम हर बुरी चीज़ से दूर रहें, उसकी तारीफ़ करती हूँ मैं। और मैं अपने आगे भी सत्संग शेयर करते हुए गुरुपा से शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, गुरुपा मुझे आप सँभाल रहे हो ना, तो मेरे तो समझ लो यही समझूँगी कि मेरे बड़े समान हो। कहीं न कहीं मेरी गलती रही होगी जो आपको आना पड़ा, नहीं तो मैं इन्हीं लोगों से समझ जाती। तो पता नहीं मैं सही थी, ये सही थे, मैं इस गुत्थी में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ सबको सद्बुद्धि मिले, सब अपने-अपने में खुश रहें, जल्दी हल हो ये चीज़ें। तो यही मेरी अरदास है और यही मेरा शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज 27 तारीख सोमवार संध्या बेला 10:07 हुआ। 7:11 हो गए। गुरुपा आपके चरणों में एक छोटा सा शुक्राना रखती हूँ गुरुपा। आप बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरा हर काम करवाने के लिए। जय गुरुजी। दिवाली भी अच्छे से निकली गुरुपा, छठ पूजा भी अच्छे से निकल गई हमारी गुरुपा। आपने करवाए, अच्छे से करवाए गुरुपा, हर साल के से भी अच्छा हुआ गुरुपा। सौंप दिया था मैंने तो बहुत अच्छे से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं तो यही कह रही थी कि कैसे होगा गुरुपा, कैसे होगा, लेकिन गुरुजी पा के बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गजानन गणेश जी की जय, है श्री राम, जय हनुमान जी की। शुक्रिया 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 शुक्रिया। जय गजानन गणेश। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया गुरुपा। आपने बहुत अच्छे से कर दिए हैं, ये बहुत अच्छे से करवाए हैं गुरुपा। शुक्रिया, हिम्मत भी दिए आपने। तबीयत भी ख़राब था फिर भी आपने सब दुख हर के मेरा सही करे और पूजा भी करवाए गुरुपा। हाँ गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरे वो कैसे होगा गुरुपा, कमरा भी चढ़ना है तो क्या करूं गुरुपा। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। इसके मैसेज आप दीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। कमरा अच्छे को दीजिएगा बाबा, उनके कोई भाग न जाए, कोई मुझे इसके डर है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अंतम शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। मेरा बच्चे को तबीयत ख़राब है बाबा, उनको ठीक करिए गुरुजी। बाबा वो उसके मुझे बहुत टेंशन होता, बहुत रोना आ रहा था बाबा, सबको देख देख के। जय गुरुजी, सबको देख के बहुत रोना आ रहा था गुरुपा, बहुत रोना आ रहा था। मैं क्या करूँ गुरुपा, कितना भी हिम्मत रखती हूँ ना, हिम्मत नहीं होता गुरुपा। सबको बच्चों को देखती हूँ तो बहुत मुझे रोना आता है गुरुपा। मेरे बच्चे की किस्मत को खोल दीजिए ताला के गुरुपा। जय गुरुजी, उसको सेहत ब्लेस कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, उसको सब रोग कष्ट हर लीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। जय श्री राम सीताराम। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। संकट मोचन, सब कष्ट हरो बच्चों को बाबा, सिर पर हाथ धरो बाबा। मैं इतने आपके कहने पर
नीम करोली बाबा ने बोले 16 सोमवार के व्रत रख। हमारा 16 सोमवार व्रत हो गए पूरा। आज गुरुपा पूरा हो गया नीम करोली बाबा। आज मेरा पूरा 16 सोमवार व्रत पूरा हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना नीम करोली बाबा। जय हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, हर काम करवाने के लिए, हर एकदम बढ़िया से करवाया गुरुपा। कोई चीज़ की दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने दिए। बस यही है बाबा, थोड़ा परेशानी ये है कि बस हमारे बच्चे के कार्य रुका हुआ है, उसके कर्ज रुका हुआ है। बस बाबा ये परेशानी है, बस ये है, हमारे पति के काम रुका हुआ है, यही परेशानी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्रिया बाबा। वो भी आपके कृपा से सब हो जाएगा बाबा, आप दया करें, सब हो जाएगा बाबा। माँ लक्ष्मी माँ की कृपा बनाए रखिएगा, और हनुमान जी की दया, हनुमान जी के सर पर, हनुमान जी हम अपने हाथ मेरे सर पर रखेंगे ना, अपनी बेटी बनाए हैं तो सर पर हाथ तो रखेंगे ही। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान जी, कोटि कोटि प्रणाम हनुमान जी के चरणों में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा। जैसे जैसे कहते हैं गुरुपा, जैसे जैसे नीम करोली बाबा कहते हैं वैसे करती हूँ। हनुमान बोले नीम करोली बाबा, हनुमान जी के झंडा लगा, छत पर लगाना बेटा, तो हनुमान जी के छत पर झंडा लगाई। जैसे बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ। जय जय बाबा, जय गुरु जी, शुक्रिया ना गुरुपा, जय गुरुपा। आपके कहने से मैंने ये सब इतना बहुत टाइम आजकल पूजा पाठ में मेरा लगता है गुरुपा, फिर भी मैं करती हूँ। जिस दिन नहीं करती हूँ दिन मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आपने क्या से क्या बना दिए, क्या थी मैं और क्या बना दिया आपने, पता नहीं गुरुपा। बनाना खाना थोड़ी बहुत पूजा करते थे, लेकिन अब तक गुरुपा घंटों बीत जाते हैं पूजा करने में मुझे क्या गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्रिया दाता परमपिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से, और मेरे माता पिता की तरफ से, जो कि गुरुदेव के चरणों में हैं। तो वैसे तो सत्संग जो है वो 8-10 दिन पहले मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि शुक्रवार आए तो मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, चल अभी शेयर कर देती हूँ। तो सत्संग जो है वो मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ये है कि गुरु जी ने मुझे मेरी जॉब में मतलब ये इंक्रीमेंट दी थी, और जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो इंक्रीमेंट जो है वो दी थी उन्होंने। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा नहीं है, दिन भर मतलब प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, क्योंकि मेरे घर में क्या है, बहुत ब्लैक मैजिक जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोग उसमें करने वाले हैं, जिस तरह से गुरुजी ने बताया है सत्संगों में और टेलीपैथी के थ्रू। तो आज भी मतलब आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आती रही। जब एकदम से ना, होता क्या है कि जैसे अगर 4-5 दिन ठीक निकल जाते हैं, तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद एकदम से कुछ ना कुछ स्थिति जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आज जब मतलब जब भी कुछ होता है तो एनर्जी लेवल तो एकदम डाउन हो जाता है, वो तो एकदम से समझ में आ जाता है।
या तकलीफ़ बॉडी में जैसे बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है, या जो आपका वर्क प्लेस है उसमें लोग जो हैं वो आपके कलीग पॉलिटिक्स करने शुरू कर देते हैं आपकी मतलब पीठ पीछे, मतलब जो कि इशू नहीं भी होते हैं तो भी, क्योंकि अभी जब ब्लैक मैजिक किया जाता है तो ब्लैक मैजिक के थ्रू क्या किया जाता है कि आपको ना चारों तरफ से प्रॉब्लम में डालने की कोशिश की जाती है ताकि आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो जाए, या आपकी नौकरी छूट जाए, या आपके बच्चे अच्छा ना कर पाएँ। मेरे घर में तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ बच्चों के करियर बाँधे हैं, पति अंकल का कारोबार पैसा बाँधा है, हमारे रिलेशंस बाँधे हुए हैं। मेरी जॉब में बड़ी दिक्कत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है कि मतलब अभी तक जो है वो हम बचे हुए हैं, और जैसे-तैसे मतलब गुरुजी ने ही हमारी जो ज़िंदगी भी चलाई हुई है, सांसें भी दे के रखी हैं, और सारी चीज़ों को मतलब ठीक करके रखा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मतलब हर चीज़ को मतलब सोच से ज़्यादा परे अच्छा करके रखा हुआ है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आई मेरे मतलब वर्क प्लेस पे, मतलब मैंने देखा किस तरह से लोग पॉलिटिक्स करते हैं, तो आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आई। पर मेरा क्या था, मैं जब जब मुझे कोई समस्या आती है या दिन भर में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से मंत्र जाप हो सके। मैं क्या कोशिश करती हूँ, वो करवाते तो गुरुजी ही हैं, लेकिन जब मेरा मतलब मैं एनर्जी डाउन हो जाती है या मैं जब रेस्टलेस ऐसे फ़ील करने लगती हूँ, तो ये गुरुजी ही हैं जो मुझे डाइवर्ट करते हैं कि मंत्र जाप कर सब ठीक हो जाएगा। ये सारे तेरे कार्मिक मतलब चक्कर हैं, मतलब ये लोग जो भी हैं, तो तुम मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। और आज जैसे मैं देख रही थी कि मेरे हार्ट में भी ना कुछ मतलब हार्ट में नहीं एग्जैक्टली, चेस्ट के बीच में जो हमारा एरिया होता है उसमें मुझे बार बार कुछ अजीब तरह की बेचैनी जो है वो हो रही है। और स्पेशली जब मैं दिया जलाने गई ना घर में, तो उस टाइम मुझे और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं जैसे बैठ जाऊँ, मेरे से पता नहीं दिया भी लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। हालाँकि गुरुजी ने लगवा दिया, पर मुझे ये पता है कि किसी ने दिवाली में अ, ब्लैक मैजिक भेजा था। भेजा डेफ़िनेटली भेजा ही होगा। उसमें बहुत सारे लोग हैं। मेरी मायके साइड से कौन-कौन है वो तो मुझे नहीं आइडिया है। लेकिन मेरे ससुराल साइड से मेरे पति अंकल के यहाँ से हमको उनकी चा मेरी चाची सास की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। फिर मेरे घर में खुद के घर में मेरे सास-ससुर की गुरुजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है। मेरी नंद की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी है। और इवन जिस दिन अमावस्या थी दिवाली के टाइम में, तो अमावस्या के दिन ना मेरे घर में भाई दूज का सामान जो है वो एकदम कुरियर करके भेजा गया। तो मुझे मुझे तो डाउट था कि अगर ये सामान सडनली आया है तो डेफ़िनेटली उसके साथ कुछ ना कुछ आया होगा। अच्छा, उसमें क्या है कि मैंने मेरी बेटी को मना भी किया। मेरे बच्चों को मैंने बता के रखा है कि ये लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन बच्चे बिलीव नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा क्या, मेरी बेटी आंटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वशीकरण है, मेरे पति अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण है। तो वो मतलब सुन के भी राज़ी नहीं है। तो मैंने मेरी बेटी आंटी को बोला, मैंने कहा ये जो भी आया है इसको मत खाना तुमको पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। स्पेशली भेजा गया अगर दिवाली पे, और वो भी अमावस्या के दिन आया है, आज अमावस्या खत्म होने से पहले, तो डेफिनेटली इसमें कुछ क्रियाएं करके डेफिनेटली भेजी गई हैं। तो मेरी बेटी आंटी ने मुझे, नहीं नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसने उसमें जो सामान था वो उसने खाया था। और मैंने जो वो जो सामान था संगत जी, आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें आती हैं ना, आप उससे मंत्र जाप भी नहीं बोला जाता है। तो जब वो सामान जहाँ पे एक टेबल पे रखा हुआ था, तो मैं उस सामान के ऊपर मतलब जैसे हाथ रख के
मैंने मंत्र जप बोलने की कोशिश की कि मतलब जो भी इसमें कष्ट आया हो या भेजा गया हो, ये मेरे पति अंकल को ना लगे या मेरे घर को ना लगे। तो मैं देख रही थी मेरा जो मंत्र जाप है ना, वो भी मेरे से प्रॉपर्ली नहीं बोला जा रहा था, वो भी स्लिप हो रहा था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब इस तरह की चीज़ें की जाती हैं अ, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। आपका पूजा-पाठ करने का मन नहीं करेगा, पूजा-पाठ छूट जाएगा। मेरे घर में मैंने देखा है जब भी ब्लैक मैजिक आता है तो मेरा मेरा दिया छूट जाता है। मेरा मोस्टली मतलब मेरा दिया छूट जाएगा या मेरा अमृत वेला छूट जाएगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है कि जो मेरी चीज़ें जो मेरा नित्य नियम होता है वो छूट जाता है। उसके बाद होता है कि जब वो शायद थोड़ा-सा 4-5 दिन के बाद जब ब्लैक मैजिक का असर कम होने लगता है तो गुरुजी फिर से मुझे रूटीन में डालते हैं। फिर होता क्या है, थोड़ा-सा मेरा रूटीन सेट होता है 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर से कोई ना कोई जो है वो क्रिया कर देता है। अभी कौन-कौन करता है, क्या-क्या करता है, मैं तो अभी बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ। मैं गुरुजी को भी मतलब बहुत बोलती हूँ कि क्या करना है गुरुजी ये, मैं काली माँ को भी मैं मानती हूँ, दुर्गा माँ को, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि माँ अब आप इनको देखो, इन लोगों को रोक लगाओ, कुछ तो करो इनका अभी। और मतलब वही मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ के भगवान को पहरे पे लगा दिया है इनके पीछे कि असर होता है, पर मैं फिर भगवान की शरण में जाके कि भगवान इन लोगों को ज़िंदगी से हटाओ, हट तो रहे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब इन लोगों का ये जो भी आया है क्रिया, इसको भस्म करो और रक्षा करो। आज भी दिन में मैंने मतलब जिस किसी ने भी भेजा था, आज तो कभी-कभी गुस्से में तो हम चलो बोल भी देते हैं ना कि काली माँ आप जाके उनको देखो जो भी ये कर रहा है। पर आज तो मैंने ये भी नहीं बोला कि उसको देखो जो ये कर रहा है। मैं तो आज मन में यही बोल रही थी कि आप इसको भस्म करो जो भी आया है और मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है, मुझे मंत्र जाप में रखो या रक्षा करो। पर मैं सोच रही थी कि मैं इतना मतलब पूजा पाठ करके मेरे ऊपर इन चीज़ों का असर हो जाता है, तो जो मेरे बच्चे, मेरे पति अंकल अभी मेरे मतलब गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको कितना असर होता होगा? क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो बोलते नहीं हैं कि उनको ये हो रहा है या वो हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनको मान लो बॉडी में दर्द भी हो रही होगी, तो वो तो सोचते होंगे शायद ऐसे नेचुरल हो रहा है, या घबराहट भी हो रही होगी, तो वो सोचते होंगे कि ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है। मुझे अभी गुरुजी ने जोड़ लिया है, तो मुझे मुझे हर चीज़ पता लग जाती है, बाहर इंट्यूशन पता लग जाती है। थोड़ी-सी भी हलचल होती है तो मुझे एकदम से पता लग जाता है कि मतलब अटैक हुआ या घर में कुछ भेजा जाता है अगर साया, तो अभी तो चलो 10-15 दिन से मतलब फिलहाल 10 दिन से कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ घर में एंटर करती भी है, तो अभी मुझे वो चीज़ भी दिख जाती है पता, मतलब एंटर होते ही। तो मतलब गुरुजी इतनी अपनी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि मेन तो मैंने सत्संग वो इंक्रीमेंट के लिए किया था कि गुरुजी का उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बात जो है वो ये ब्लैक मैजिक की दिशा में निकल गई। तो मैं बस गुरुजी से मेरी यही विनती है, सत्संग के टाइम में मैं अरदास वगैरह तो कोई नहीं करना चाहती, कहते हैं अरदास नहीं करनी चाहिए। लेकिन बस यही गुरुजी से विनती है कि गुरुजी मेरे घर को इस ब्लैक मैजिक के चंगुल से बचा के रखो। लोग बड़ी बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े हैं, हमारा डाउनफॉल देखने के लिए, उनसे हमारा पैसा नहीं देखा जाता, उनसे बच्चे नहीं मेरे देखे जाते, हम दोनों नहीं देखे जाते, हमारे रिश्ते की उन्होंने बैंड बजा के रखी हुई है। तो प्लीज़ उन लोगों से हमें बचाओ, मेरे घर की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो, सबकी हेल्थ सँभालो, सबकी उम्र सँभालो, कोई भी मेरे घर में जानी नुकसान ना हो। रोज़ मैं अकाल मृत्यु के सत्संग के मैसेज सुनती हूँ और तो प्लीज़ रक्षा करो। आपके चरणों में मैं हूँ, मेरा परिवार मैंने आपके आपके चरणों में डाला है, मेरे बच्चे आपके चरणों में डाले हैं। प्लीज़ हमारी रक्षा करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और पूरे संसार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें।
और राज अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ में मैं सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार को गुरु जी के शुक्राने के दिन गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज अपना सत्संग शेयर कराने का शुक्राना। संगत जी, मैंने कल भी अपना सत्संग रात में शेयर किया था और आज गुरु महाराज की कृपा से आज मेरे गुरु महाराज ही अपना सत्संग शेयर करा रहे हैं। मेरे मालिक गुरु महाराज वही कहलाइए प्रभु जो आपने चमत्कार किया। संगत जी, कल भी मेरे यहाँ गुरु महाराज ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में रात भर मंदिर में थे। संगत जी, पहले तो पर्दे के ऊपर बैठे थे संगत जी, फिर रात में मैं 12 बजे करीब 12 बजे के बाद जब मंदिर बंद करने लगी, मंदिर का पर्दा ढकने लगी संगत जी, तो मैंने देखा संगत जी गुरु महाराज एक बटरफ्लाई रूप ब्राउन कलर की भूरी भूरी जो होती है ये संगत जी, मेरे यहाँ विष्णु भगवान का फोटो स्वरूप है, उन्हीं स्वरूप के ऊपर बैठी थी। एकदम ऊपर साइड कॉर्नर पे बैठे थे। बटरफ्लाई बैठी हुई थी संगत जी। जैसे ही मैं देखी वो उड़ के उन्हीं के बगल में अलमारी वो उसके मंदिर के में बैठ गए। और संगत जी, फिर मैं सोची मंदिर का पर्दा ढक दूँ। फिर मेरे मन में आया बटरफ्लाई बैठी है, कैसे निकलेंगे फिर, अगर उनको जाना होगा तो मैं संगत जी पर्दा थोड़ा सा खोल दी और वो रात में बैठे रहे संगत जी। और संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो देखी तो मंदिर के अंदर तो बटरफ्लाई नहीं थी संगत जी, लेकिन ड्राइंग रूम में पर्दे के ऊपर बटरफ्लाई रूप में थी और बटरफ्लाई थी संगत जी। और जब घर के बाहर आई तो देखी लान के डोर पे 5-5 बटरफ्लाई आज भी शुक्रवार के दिन पूरा दिन संगत जी बैठे थे। और जैसे जैसे मैं सत्संग गुरु महाराज का पॉजिटिव सत्संग आने लगा तो सुनने लगी कि तेरे कष्ट, तेरे घर के एक खास सदस्य का मैंने कैसे मौत के मुंह से निकाला, तू शुक्राना कर। संगत जी, मैं जानती हूँ मेरी बेटी को गुरु महाराज मौत के मुंह से लेके आए हैं। उसके ऊपर डेंगू का बहुत बड़ा असर था और पहले भी 3 बार उसको डेंगू हो चुका है संगत जी। उसके पैर में मैं कई दिनों से सैर कर रही हूँ, जिसे जहर फैला था संगत जी। पहले एकदम रेड हो गया, फिर संगत जी बाद में एकदम, जय गुरु जी, बाद में फिर संगत जी वो एकदम ब्लैक हो गया संगत जी। और संगत जी आज वो पीछे एकदम जैसे अजीब सा हुआ है संगत जी, जैसे जल जाते हैं, रेड रेड सा फफोला जैसे संगत जी वैसे हो गया है। और मेरे गुरु महाराज आज उनकी कृपा से काफ़ी हद तक ठीक है संगत जी। आज मेरी बेटी ने, कई दिनों से काम कर रहे थे संगत जी, मेरी बेटी ने हिम्मत करके मुझे देखती रही कि मम्मी परेशान है अकेले, तो शाम को बर्तन भी थोड़े साफ़ किए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उसको न्यू लाइफ प्लेस करने का अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु।
अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। ये तो मेरा कई दिनों का शुक्राना है कि मेरे मालिक मेरी बेटी को बचाए। दूसरा शुक्राना संगत जी ये है कि मेरे बाबा मुझे भी न्यू लाइफ प्लेस की और मेरे पति अंकल को भी। संगत जी आज 2015 में जो बीमारी मुझे शुरुआत हुई थी, आज सुबह में जब मैं नहा ली तो मुझे बहुत वीकनेस संगत जी 2015, 16, 17, 18, 20 तक मैं इस बीमारी से बहुत जूझी हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा, और भी 22 तक जूझी संगत जी। मुझे डायबिटीज़, थायराइड सब हुआ संगत जी। हड्डियों में विटामिन B12, विटामिन 250। इस समय तो मैं गुरु महाराज की कृपा से कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ संगत जी, और अच्छा खासा हर दिन अपने घर के सारे काम करती हूँ। थोड़ी आज मुझे दिक्कत हुई संगत जी, जैसे मेरी पुरानी बीमारी रिवर्स की। मुझे 15-16 में मुझे संगत जी बहुत ढकार आती थी, बहुत ज़्यादा ढकार आती थी, कंटिन्यूस ढकार एक हफ्ते तक आती थी। हर समय मैं वाह वाह करती थी संगत जी, और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टरों ने कहा आप सोचती बहुत है संगत जी। उस टाइम क्या वजह से ये बीमारी मुझे हुई, मैं बहुत दवा की, बहुत कई लोगों को दिखाया भी, लेकिन ये बीमारी मुझे नहीं ठीक हुई। जब से मैं गुरु महाराज के से पहले मिश्रा जी की कथा सुनना आरंभ हुई, मंदिर जाने लगी, शिवालय, और जल पीने लगी, ये बीमारी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु महाराज ने ख़त्म कर दिया, लेकिन जैसे पता नहीं क्या हावी था संगत जी, पता नहीं किसी का किया कराया था क्या था, आज वही बीमारी सुबह मेरे ऊपर हावी हुई बहुत ज़्यादा। और मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करने लगी। मैं बैठ गई, थोड़ी देर मंत्र जाप कर रही हूँ, और उस ढकार आते आते संगत जी मुझे होता क्या था कि बहुत जमुआई आती थी और आँख से आंसू बहने लगता था। खूब परेशान होती थी मैं, जैसे करते करते मुझे सांस फूलने लगती थी संगत जी। मैं पहले बेड पे पड़ जाती थी जब ये कंडीशन होती थी, एक हफ्ते संगत जी। आज भी शुरुआत ऐसे ही हुई, थोड़ी देर हुआ, फिर मैं किसी तरह से गुरु महाराज का मंत्र जाप करती रही और बैठ गई सोफे पे थोड़ी देर संगत जी। फिर मैं ठीक हो गई। फिर शाम को ऐसे ही हुआ। और मेरे पति को भी तकलीफ़ है, उनको बहुत साल पहले 2007 में हाथ टूटा था संगत जी उनका, पता नहीं किस वजह से। हमारे घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, हुआ था पहले संगत जी, तो उनका हाथ अचानक से टूट गया था, तो उसमें रॉड पर नट लगे थे, तो वो उसके वजह से बहुत आज उनको वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था संगत जी। और गुरु महाराज का मैसेज भी आया है, तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या उठा लाती है, उसके वजह से तेरे पति के ऊपर संकट आया है, तुझे आज मैं लास्ट बार बचाया हूँ, और जिसकी वजह से तेरा पति भी अकाल मौत से के उसमें है। संग गुरु महाराज मेरे मालिक अनंतम शुक्राना। मैं क्या ही बताऊँ, मायके जाती हूँ, मम्मी भाभी कुछ दे देते हैं तो ले लेती हूँ, मुझे नहीं पता, बहन के यहाँ से भी मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। गुरु महाराज मुझे क्लियर बताइए, मैं वो चीज़ को घर से बाहर कर सकूँ। भगवान मुझे माफ़ कीजिए। और मुझे भी आज गुरु महाराज ने उस बीमारी को, मैंने संगत जी पहले गूगल किया था, तो वो बीमारी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। गुरु महाराज ने मुझे भी आज न्यू लाइफ ब्लेस की, और मेरे पति अंकल को भी बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक संगत जी। मेरे घर में तितली स्वरूप में गुरु महाराज 3-4 बजे तक विराजमान थे। आज दोपहर के पहले 5 बटरफ्लाई लाइन में थी, फिर जैसे जैसे सत्संग सुनती गई, एक एक करके शाम तक में सारी ब्लैक बटरफ्लाई उड़ गई, और पूरे दिन लान में भी बड़ी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ इधर उधर क्रॉस कर कर के जा रहे थे, कभी हमारे बगल से, कभी हमारे ऊपर से, कभी कहीं से, मुझे और मेरी बेटी के ऊपर से, हमारे कष्ट को जैसे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में अपने ऊपर ले रहे थे संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज से के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। मैंने भी संगत जी यही किया, और मेरे गुरु महाराज अपना, मेरे मालिक ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा, मेरी बेटी के सर पे रखा, और आज हम जीवित है संगत जी। थोड़े से ही परेशानियों से हम
हमारी जान बच गई संकट जी, शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल को बचाने का शुक्राना प्रभु, मेरे बेटे को बचाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी बेटी को बचाने का शुक्राना, मुझे बचाने का शुक्राना। हम सब के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु आपने। कभी छिपकली ने खाया आपको, कभी आप अपने ऊपर लेके बटरफ्लाई रूप में मरी हुई पड़ी मिली। शुक्राना मेरे प्रभु। थोड़ा दुख भी होता है मेरे गुरु महाराज, कितना कितना हमारी वजह से कष्ट सहे हैं। थोड़ा क्या बहुत सुख होता है भगवान, बहुत दुख होता है बहुत। मेरे मालिक कितना कष्टों का लेते हैं। हे परमात्मा, हे प्रभु, अनंतम शुक्राना है। सदा अपने शरण में रखना भगवान, सदा हम आपकी दी हुई सेवा को कर पाएँ प्रभु। शुक्राना प्रभु। प्रभु अपने नाम की दात बख्शना सदा प्रभु। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रभु सब पे अपना भला रखना मालिक, सब पे अपनी दया दृष्टि रखना, कृपा दृष्टि रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं रात्रि का आज बुधवार वेडनेसडे मेरे गणपति बप्पा का दिन है। गुरुपा आप तो मेरे बप्पा के पिता हो, आप भोलेनाथ हो, शंभुनाथ हो, त्रिकाल महादर्शी हो गुरुपा। 8:07 आज 15 अक्टूबर। मेरे शुक्राने को स्वीकार करना। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना करूँगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरे अंकल 20-22 दिन हो गए हैं। 24 सितंबर से वो अपने होम टाउन गए हुए हैं। बेटा ऑफिस है तो हमें थोड़ा एकांत और शांत मिल जाता है। मेड काम करके चली गई, खाना वाली खाना बना के गई, सफाई वाली बर्तन किचन साफ करके चली गई, तो हम अकेले हैं। तो हम अभी शुक्राना कर रहे हैं। गुरुपा आप ही हमारे दिमाग में थॉट डाला करो, क्योंकि गुरुपा जो इंसान कमरे का लाइफ जी रहा हो उसे दुनिया के बारे में क्या पता। तो गुरुपा आप ही हमें जो भी थॉट डालोगे हम बोलेंगे। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पिता माफ़ कर दिया करो गुरुपा। मेरे गुरु पिता आप तो मेरे माता पिता सब गुरुपा। हम अपना हर प्रॉब्लम आपसे ही कहते हैं, हम कभी किसी से नहीं कहते। गुरुपा आपका मैसेज हमेशा आता है कि अपना सारा कष्ट सारा प्रॉब्लम मुझसे कह के मन हल्का कर ले और किसी से गल्ला ना किया कर। तो गुरुपा ये मेरा नेचर है गुरुपा। हमारी किस्मत कहाँ की गुरुपा, हम आपसे जुड़े गुरुपा। हम बहुत खुश नसीब हैं गुरुपा कि आपने मेरा हाथ थामा, अपनी संगत बनाया, अपना चरणों से लगाया गुरुपा। उसके लिए लख 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा लाइफ है तो समस्या प्रॉब्लम सुख दुख खुशी गम तो ये लाइफ का एक पार्ट है गुरुपा। हमने अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ झेला गुरुपा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई कि गुरुपा वो जो इंसान कभी किसी से शेयर नहीं कर सकता, बस अंदर ही अपने समेट के रहता है। हमने बहुत कुछ झेला गुरुपा, किसी से नहीं कहा। उस वक्त गुरुपा हम आपको नहीं जानते थे गुरुपा। हम दिल्ली भी आ गए मगर हमें नहीं पता था गुरुपा, बड़े मंदिर या आपके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे गुरुपा, कुछ नहीं पता था। हमें पता होता कि मेरे गुरुपा हैं जो साक्षात मेरे महादेव भोलेनाथ है, हर हर महादेव है। तो हम कब का गुरुपा से जुड़ते, बड़े मंदिर आते, मेरे गुरुपा जरूर मेरा हाथ थामते, मगर नहीं गुरुपा। मेरे नसीब में तो देर से आपकी संगत बनना लिखा था। संगत बनाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु।
गुरुपा शुक्राना भी कम है आपके लिए गुरुपा, जितनी भी शुक्राना कर दो कम है गुरुपा। गुरुपा आप तो जानते हो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चिंता का विषय मेरे दामाद की जॉब है गुरुपा। मेरी अरदास आपके सुन लो गुरुपा, मेरी अरदास मेरे दामाद की जॉब की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा आपके होते हुए कैसे गलत हो सकता है गुरुपा, आप तो सब जानते हो गुरुपा, आपको तो सब पता है गुरुपा, हमको तो बाद में पता चलता है, आपको तो सब पता रहता है गुरुपा, सब आपके निगाह के सामने होता है गुरुपा। तो गुरुपा आप तो सब जानते हो, तो प्लीज़ गुरुपा कहते हैं ना प्रॉब्लम तो लाइफ का एक पार्ट है, तो हो सकता है कि मेरे दामाद के कुछ प्रॉब्लम उसको झेलना लिखा है, मगर गुरुपा जॉब बचा लेना, क्योंकि जॉब चली जाएगी गुरुपा। बहुत प्रॉब्लम कहते हैं, नेगेटिव नहीं बोलो पॉजिटिव, मगर उस कंपनी में यही होता है ना गुरुपा कि झूठा कंप्लेन कर दो बस कंपनी वाला जॉब से निकालता है, बहुत ऐसे करता। तो ये कंपनी वाला भी ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए प्लीज़ गुरुपा उस कंपनी वाले का सद्बुद्धि दो, उसके भी दिमाग को आप ही संभालो कि किसी को ना निकाले। मेरे दामाद क्या जितने भी लोग हैं जो इतने दूर दूर से वहाँ जाते हैं, सबकी जॉब की रक्षा करो गुरुपा, किसी की जॉब ना जाए। मेरे दामाद की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को गुरुपा शायद आपने थोड़े में काटा है, उन्होंने 2 तारीख को बताने को बोला फाइनल, तो प्लीज़ गुरुपा 2 तारीख को जो भी रिज़ल्ट देना पॉजिटिव गुरुपा। मेरी बेटी भी बहुत परेशान है, वो बाहर है गुरुपा, वो बच्ची भी मासूम बच्ची को छोड़ के बाहर जाती जॉब पे गुरुपा, 3-3 4-4 दिन उस बच्ची को छोड़ के रहती है, नैनी देखती है गुरुपा। बगल में मेरी बड़ी वाली दोनों का साथ में है ना फ्लैट, तो बगल से आ जाती है, बेटी जब आ जाती है जॉब से, या दामाद रहता है बड़ा वाला या छोटा वाला दामाद जिसके जॉब का प्रॉब्लम है, तो वो लोग अपना नैनी बहुत अच्छी, तो सब उसका केयर करते हैं। वो बच्ची अपने बहुत प्यारी ब्लेस की गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। उस बच्ची के गुरुपा 21 तारीख को 21 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, वो लोग बहुत सेलिब्रेट करने का प्लान बनाए थे, बाहर जाने का बनाए थे, पता नहीं कहाँ पे, मैं नहीं पता है गुरुपा, मगर इस जो ये हादसा हुआ है ना उसके जॉब का, तो बहुत उन लोग डिस्टर्ब है। प्लीज़ गुरुपा आपकी ब्लेस को ये बच्ची है गुरुपा, आप ही ने शादी ब्लेस किया, तो उसके शादी में हम आपकी संगत थे गुरुपा, हमने ही आपको सब सौंपा है कि गुरुपा सब कुछ संभालना। तो गुरुपा आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया गुरुपा, बेहतरीन शादी हुई गुरुपा, आपने सब कुछ संभाल लिया गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो गुरुपा इतनी प्यारी नतनी हमें दिया, आप उसके नानू है गुरुपा, उस बच्ची के पापा की जॉब की रक्षा आप करो गुरुपा, कंपनी वाला उसे बुला ले प्लीज़ गुरुपा, जिसके कान में भी ये गई है कंप्लेंट, प्लीज़ गुरुपा, जो भी इंसान जो कौन से पोस्ट पे हमें पूरा नहीं पता है, तो प्लीज़ गुरुपा जिसने उसको हमारे दामाद को रोका है जॉब के लिए, जिस लड़की ने कंप्लेन किया, तो दोनों को संभालो, उस लड़की को भी उसको भी गुरुपा। जो लड़की गलत की है गुरुपा हम कुछ नहीं कहेंगे गुरुपा अपने मुँह से, आप उस जो होगा आप देखना गुरुपा, आप संभालना, बस जॉब बचा लेना प्लीज़ गुरुपा। 2 तारीख को पॉजिटिव रिज़ल्ट देना, जॉब उसका, तो आप उसकी कंपनी उसे जॉब में बुला ले गुरुपा, सब कुछ आप ही ख़त्म कर दो गुरुपा। जो प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, थोड़े कष्ट उसके सहने को था, थोड़े कष्ट है वो आ गए, तो बस उस कष्ट को आप ही ख़त्म करो, जॉब की रक्षा करो गुरुपा, सबके जॉब की रक्षा करो, किसी की जॉब ना जाए गुरुपा, बस गुरुपा। मेरी बेटी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, प्लीज़ गुरुपा उसको भी हिम्मत शक्ति देना, मेरी छोटी बेटी को, उसका भी दिल दिमाग शांत रखना, दामाद का भी शांत रखना, सब कुछ ठीक करना, सबको संभाल लेना गुरुपा। जो आफत आई इस आफत को ख़त्म करो, इस बलाए मुसीबत को भगा दो, जॉब दे दो उसकी वापस। अब जॉब की सारी जॉब की चिंता सब आपको हमने सौंप दी, अब आप ही ने शादी करी, आप ही ने बेबी ब्लेस किया, आप ही उसकी जॉब को बचाओगे गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा कि आप सब कुछ ठीक करोगे, बस अब आप रक्षा करो, संभाल। मेरा मन बहुत बेचैन है, हर वक्त जॉब को लेकर हम परेशान हैं गुरुपा। आपकी बेटी थक गई है गुरुपा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस किया, बहुत हिम्मत थी, अब नहीं गुरुपा, अब थोड़े में ही ना
हम पेशेंस नहीं है, अब हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो गुरुपा सब आप संभालो, देखो उसकी जॉब को बचा लो। फैमिली में तो जो प्रॉब्लम है सो है गुरुपा, उसको भी देखते हुए सारी प्रॉब्लम सारी समस्या सब दूर करो मेरे गुरुपा। संगत जी, घर का मेंबर लेडीज़ जो पूरे घर को संभालती है संगत जी, अगर वो बेड पे आ जाए तो घर की क्या हालत होती है। संगत जी, आप लोग महसूस कर सकते हो इस चीज़ को कि 2 दिन अगर तबीयत खराब होता है तो घर की क्या हालत होती है। गुरुपाद आप तो जानते हो गुरुपाद संगत जी, हमें 22 साल हो गए बेड की लाइफ, हमने पता नहीं कौन से कर्म किए, हम नहीं जानते। हम अपने हाथ से कभी गलत नहीं करते हैं गुरुपा, अनजाने में हो गया, नहीं जानते संगत जी। गुरुपा माफ़ कर देना, अगर हमने कुछ माड़े कर्म किए तो उसकी भरपाई इतना लंबा टाइम से करें प्लीज़ गुरुपा। अब इस बेड की लाइफ से भी मुक्ति दो गुरुपा, नहीं तो हम अपने चरणों में ले चलो, क्योंकि वही बेड, वही सोना बैठना है, वही लाइफ, वही बिस्तर, ना कहीं जाना ना आना, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से हम जाना नहीं चाहते हैं। एज हो गया 65, कहाँ से बॉडी में सफ़र करने के लिए पावर रहेगा, बैठे बैठे वैसे भी सारे बॉडी जाम हो गए हैं। तो प्लीज़ गुरुपा, सब कुछ पूरी फैमिली की चिंता, बच्चों की चिंता, सारे रिश्तों की चिंता, फ्लैट की चिंता, बेटे बहू के रिश्तों की चिंता, सब कुछ हमने आपके चरणों में पूरे होशो हवास में दिल से सरेंडर कर दिया। सब कुछ आप देखो, आप जानो, आप कहते हो सब मुझे सौंप दे खुश रह कर। कैसे खुश रहे गुरुपा, जिसके घर में समस्या ख़त्म नहीं हो तो इंसान परेशान तो रहेगा गुरुपा। अगर हम नॉर्मल होते काम करते तो शायद बिजी रहते तो समस्याएं थोड़ा दिमाग में कम होती हैं, अब बेड पे हैं तो दिमाग में समस्या तो घूमेंगी। तो प्लीज़ गुरुपा सारी समस्या ख़त्म करो, आप ही संभालो, देखो सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। दुनिया में मेरे साथ साथ सब संगत के परिवार का कल्याण करो, सबके परिवार में सबको सुकून शांति खुशियाँ दो, सबकी प्रॉब्लम दूर करो, जो बीमार उनको हेल्थ दो, जिनके पास घर नहीं उनको घर ब्लेस करो, जॉब नहीं उनको जॉब ब्लेस करो, जिनकी शादी नहीं अच्छा रिश्ता ब्लेस करो गुरुपा। हर इंसान को हर चीज़ ज़रूर देना गुरुपा, सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा, क्योंकि इंसान हर इंसान पूरी दुनिया तो आपकी संगत है, सब आपसे उम्मीद लगा के बैठता, और हम जानते हैं गुरुपा कि आप किसी को नाउम्मीद नहीं करते हो। हाँ, कभी कभी समय लगता है, तो वो एक कर्म है, उनके कर्म काटने के लिए समय लगता है, तो वो कर्म के हिसाब से सब मिलता है। तो कभी कभी कर्म आड़े आते हैं तो समय लगता है, तो उसमें गुरुपा क्या कर सकते हैं, हम अपने कर्म काट लेंगे तभी वो चीज़ मिलेगा ना। मगर गुरुपा अब आप ही को सब कुछ करना है ठीक, मेरे फैमिली का सबके जॉब की रक्षा करो, दोनों बेटी दामाद बेटा सबके जॉब की रक्षा करो, हर आफत मुसीबत को मेरे फैमिली से बाहर भगा दो, हर ब्लैक मैजिक वालों से हमारे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। क्यों लोग हमारे पीछे पड़े हमको नहीं समझ आता गुरुपा, क्यों लोग किसी को कष्ट क्यों देते हैं, वो गुरुपा आपसे भी नहीं डरते हैं गुरुपा। गुरुपा अगर वो बुरे कर्म करेंगे तो उसकी भरपाई तो उन्हें करनी होगी ना गुरुपा, क्यों लोग ऐसा गलत काम करते हैं गुरुपा। सद्बुद्धि दो कि गुनाह पाप ब्लैक मैजिक छोड़ दें, किसी की हेल्प मत करो, नहीं करना मत करो, तकलीफ भी मत दो, किसी के घर को तबाही पे मत लाओ, किसी के रिश्तों को मत खराब करो, किसी के बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो। सत्संग में सुनते हैं कि लोग बच्चों के साथ करते हैं, किसी का बच्चा अगर टैलेंटेड है, पढ़ रहा है, अच्छा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसको प्राइज़ें मिलती हैं, सब कुछ होता है, तो पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी या घर वाले ही उसके साथ गलत करते भी। आज एक सत्संग में सुना, ये बहुत बड़ा पाप है, लोग ऐसे ना करें किसी के बच्चों को साथ गलत, बहुत बड़ा पाप है। ऐसे करने वाले को सद्बुद्धि दो गुरुपा, किसी के बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए गुरुपा। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो तो उनमें आपका अंश होता है गुरुपा, तो ये सब करने वालों को गलत रास्ते पे जाने से रोक दो गुरुपा, सही रास्ते पे चलो, किसी को तकलीफ दुख ना दो गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। अब हमें सारी चिंता से मुक्ति दो, सब कुछ हमने आपको सौंप दिया। मेरे दामाद के जॉब के सबसे पहले समस्या ख़त्म करो गुरुपा, उसकी जॉब उस बचा लेना गुरुपा, आपके होते हुए आपकी बेटी को इतना तकलीफ मत दो गुरुपा। मेरी बेटी परेशान हो, उसकी परेशानी चिंता दूर करो
मेरे दामाद की जॉब वापस कर दो गुरुपा। सब आप संभाल लो, कंपनी वालों को भी संभालो, जॉब को भी संभालो। जो समस्या उसे ख़त्म कर दो, उसको जॉब लेस करो गुरुपा। आप सब ठीक कर दो गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा आप ज़रूर ठीक करोगे। आपसे ही उम्मीद है गुरुपा। आप ही गुरुपा हो। आप मेरे माता पिता, बंधु, सखा, भाई, मित्र, आप सब कुछ हो गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो गुरुपा। आपसे ही दुनिया शुरू होती है गुरुपा। आपके चरणों में स्वर्ग है गुरुपा। बस गुरुपा फिर अगला शुक्राना करूँगी। जल्द से जल्द हमें दामाद के जो टेंशन से मुक्ति दो, उसका जवाब दे दो ताकि हम सुकून से जी पाए। बेचैनी रहती, नींद नहीं आती गुरुपा। अब आपको ठीक करना है सब गुरुपा। संभाल लो गुरुपा, सब ठीक कर दो, जॉब वापस कर दो। बस गुरुपा मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। कोई भूल चूक गया गुरुपा माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। संगत जी, राज अंकल, लीना आंटी मेरे शुक्राना को शेयर करते बहुत 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 थैंक यू। दिल से बहुत बड़ा थैंक यू गुरुपा। बहुत 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 आपको ब्लेस करें। आप लोग कितना मेहनत, कितना दिमाग का काम करते हैं। आप लोग के लिए बहुत बहुत सैल्यूट की। सत्संग सुन के आप शेयर करते हैं। हम लोग सत्संग सुनते सुनते परेशान होते जाते हैं और आप लोग सारा सत्संग सुन के फिर शेयर करते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहुत 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 थैंक यू। दिल से आप लोग के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। मेरे शुक्राना को शेयर कर देना। आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। संग जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना 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 लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना जय गुरुजी। संगत जी।